जय हिंद साथियों, मैं अनुप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर के प्रत्येक दिन नए नए क्वेश्चंस को लेके आते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इन क्वेश्चंस से क्या होता है कि वह हमें क्या होते हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने का काम करते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा चेक कर लें, क्लियरिटी है ना बच्चा, दिख रहा है ना साहब? चलिए ठीक, इतना बहुत। आइए, तो इसी क्रम में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो भी करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था, लगभग उससे कुछ करंट अफेयर जो अभी तो हाल ही में शुरू किया हूँ, 1-1.5 महीने भी नहीं हुए, तो अगस्त तक का जो करंट अफेयर था वो भी पेट के एग्ज़ाम में आया था। तो अगस्त में कुछ ऐसे करंट अफेयर, तीन करंट अफेयर पूछा था अगस्त महीने का, और तीनों इस क्लास से क्या होते, 10 मिनट की क्लास से एकदम छपे थे। तो जानते हैं, आदमी के पास अनुभव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया में जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं वही सिलेक्शन दिलवा सकता है। सिलेक्शन दिलाने का मोटिव क्या होता है, किस तरह से दिलवाना है, जो पेपर को एनालिसिस करता है वो भी आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो वही सिलेक्शन दिलवाएगा। मैं भी बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया हूँ, बहुत पेपर्स का एनालिसिस किया हूँ, तब न मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ किस टाइप के किस क्वेश्चंस को लेके आपको सामने रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो। ऐसे ही थोड़े लिख के आ जाता हूँ। तो ये आपको सफलता दिलाने की एक जिद है जो ये काम कर पा रही है। ये तो छोटे से समय में एक ट्रेलर था आपको, जो आपने देखा होगा, और जितने MCQ करवाया था मैंने एंशिएंट से, अर्थात प्राचीन हिस्ट्री से, जो क्वेश्चंस पूछे थे बिल्कुल उसी में से पूछे थे, और ज़्यादा नहीं था। मुश्किल से सारे क्वेश्चंस को अगर मिला दे तो 350 या 400 क्वेश्चंस रहे होंगे। वही हाल मेडिवल हिस्ट्री का भी था। तो उससे सारे क्वेश्चंस क्या हुए, आपके आए। राष्ट्रीय आंदोलन में करवाया था, उससे क्वेश्चंस आया था एकदम बेहतरीन तरीके से। ये भी नहीं है कि कुछ और बदला था या पूछने का तरीका बदला, सेम वही तरीका था, सेम वही क्वेश्चंस थे। अब बताइए आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। 10 दिन में, 15 दिन में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री से मिला के, और करंट अफेयर से मिला के। मैंने उसमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन क्या हुए, आपके 30 क्वेश्चन टैली करवा दिए। मामूली बात नहीं है। ऐसे लग रहा होगा कि गुरुजी बोल रहे हैं, अभी भी आज भी वीडियो पड़ा है। चैलेंज करता हूँ कि अगर मिला लीजिए, अगर एक क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर आ गया। मैंने वो क्या साइंस का एक सेशन लिया था जिसमें जीव विज्ञान के मैंने लगभग 350 क्वेश्चंस रखे थे, उसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे। क्या चाहिए बताइए? आप नार रगड़ते रहते हैं, कितने सालों से पढ़ रहे थे, लेवल आप एकदम पूरा लग रहा था कि जैसे कि IAS PCS के लेवल की तैयारी कर चल रही है। लेकिन मुझे पता है कि किस परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो अनुभवी लोग हैं उनको पता है किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि अलग की बात है कि आपके पास टाइम है, आपको लेवल की तैयारी कराई जाती है ताकि अगर टफ भी आ जाए तो भी आप क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। तो उस तरीके से हमारी पूरी कोशिश रहती है, और मैं डेली करंट अफेयर को लेके उपस्थित होता हूँ। यहाँ तक कि जो मेरी साइकोलॉजी की वीडियो है वो भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, और कल टेक्निकल खराबी की वजह से अगर वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, नहीं चल पाई थी क्लास, बच्चे कमेंट करने लगे, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने लगे। अभी तो भाई अपना एक बेसिक स्तर है, तो जाहिर सी बात है कि जितने बच्चे टच में हैं वो सभी जानते हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुआ। तो इसका मतलब है कि वो विश्वास दिखा रहे हैं, और वही उनका विश्वास हमारे अंदर विश्वास दिखाता है। और निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे होंगे ना, गारंटी देते हैं कि 30 में 28 प्लस करके आएंगे। 28 प्लस उनके क्वेश्चंस होंगे साइकोलॉजी में। कुछ ही दिनों में आपकी और बाकी EVS की हिस्ट्री, जियोग्राफी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आपके TET में संस्कृत शुरू हो जाएगी, इंग्लिश शुरू हो जाएगी, आपकी हिंदी चल ही रही है। तो सारी क्लासेस कुछ दिनों में, 2 से 4 दिनों के अंदर सारी क्लासेस
प्रॉपरली इसी चैनल पे, जैकब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने लगेंगी। और एक बार अगर एक बच्चा भी इस चैनल पे विश्वास दिखा देगा, अगर वह सफल हो जाता है, तो बाकी आप खुद दौड़ के आएंगे इस चैनल पे, क्योंकि हम कह के नहीं दिखाते, हम करके दिखाने वालों में से हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली अगर आपका विश्वास इसी तरह बना है तो हम बिल्कुल करके भी दिखाएंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन प्रारंभ होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो आइए करंट अफेयर के आज वीकली रिवीजन वाले कंटेंट को मैं रखा हूँ, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं। ये वे क्वेश्चन है जो पूरे मतलब प्रत्येक दिन पढ़ते हैं 10 टॉप 10 क्वेश्चंस। उन टॉप 10 में से टॉप जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आ पाए हैं मैंने रखा है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है एग्जाम में आने की। तो आइए देखते हैं। पहले, हाल ही में यूएन काउंटर टेरर पैनल, ध्यान दीजिए, यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह अपना भारत है। कौन सा है मित्र? अपना भारत, अर्थात इंडिया ही करेगा क्या, इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, अगला पर आते हैं। किस देश के लगभग 500 डॉक्टरों ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच क्या किया? पलायन किया। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय आर्थिक संकट से कौन जूझ रहा था? श्रीलंका जूझ रहा था। तो श्रीलंका के 500 डॉक्टरों ने क्या कर दिया? पलायन कर लिया। हाल ही में मेघा कायक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जा रहा है या कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो बताइए, मेघा कायक महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है? तो ये आप लोग जानते हैं कि कहाँ का है? मेघालय का है। मेघा से मेघालय, याद रख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो के अनुसार किसके आर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको क्लास कहते हैं 60 में, ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम का पता प्रचुर मात्रा में लगाया? मतलब ऐसा पता लगाया कि चंद्रमा पे प्रचुर मात्रा में सोडियम है। तो वह इसरो के अनुसार किस आर्बिटर मिशन ने लगाया? तो आप लोग जानते हैं किसने लगाया था, किसने लगाया है? तो चंद्रयान द्वितीय जो छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था, उसी ने क्या किया है? पता लगाया है। आगे चलते हैं। कौन सा हवाई अड्डा हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू कर दिया है? तो किस हवाई अड्डे ने शुरू कर दिया है? तो मुंबई हवाई अड्डा। किसने? मुंबई हवाई अड्डे ने क्या कर दिया है? हरित ऊर्जा स्रोतों से संचालित 100% वहाँ की जो भी चीज़ें हैं, एसी, पंखे, जो भी संचालित हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चीज़ें चलने वाली, वो सारी क्या है? 100% हरित ऊर्जा से चलती हैं, अर्थात सोलर पैनल के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोट्स बना लीजिएगा, गांधी संग्रहालय खोला गया। तो किस स्थान पर खोला गया है मित्र? किस स्थान पे खोला गया है? तो यह अमेरिका में क्या किया गया? खोला गया। अमेरिका में क्या किया गया? खोला गया। आगे आते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने भारत का स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इस बार तो छपेगा, निश्चित छपेगा, स्टार लगा लीजिए इस पर, स्टार, क्योंकि स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया, भारत का पहला था। तो वह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। किस राज्य में है साथी? तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस प्रणाली को मंजूरी प्रदान की? तो भारतीय वायुसेना ने किस प्रणाली को मंजूरी प्रदान की बताइए? तो यह प्रणाली जो मंजूर की है वो कौन सी प्रणाली को क्या की मंजूरी दी? तो अब कहने का मतलब वायुसेना, जाहिर सी बात है ना कि हथियारों से संबंधित बात करेगी, तो हथियार प्रणाली को, हथियार सेवा प्रणाली को क्या की? मंजूर दी। अर्थात इसका अर्थ यह है साथी कि हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किया जाएगा और वायुसेना के जितने भी हेलीकॉप्टर्स होंगे उसमें क्या किया जाएगा? उनको तैनात किया जाएगा, उससे क्या किया गया? जोड़ा जाएगा। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण की? कौन करेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि न्यायमूर्ति
डी वाई चंद्रचूड़ कौन करेंगे? चंद्रचूड़ जी होंगे 50वें CGI। ठीक है मित्र, चंद्रचूड़ जी। आगे चलते हैं। हाल ही में PM द्वारा किस स्थान पर मोदी शैक्षिक संकुल के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया? तो बताइए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टार लगा लीजिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस चल रही है। बताइए किस स्थान पे? तो अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। मान लीजिए स्टेट का भी नाम दे दे तो आप जानते रहिए। कहाँ पे मोदी शैक्षिक संकुल के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया मोदी जी द्वारा? तो कहाँ पे किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? तो एक क्वेश्चन मैंने कराया था, इसकी भी संभावना बन सकती है। तो टॉम क्रूज करेंगे। कौन करेंगे? टॉम क्रूज। इनको क्या किया जाएगा कि स्पेस, अंतरिक्ष, जो स्पेस एजेंसियों के माध्यम से इनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस फिल्म में एक मून वॉक, एक स्पेस वॉक का मतलब अंतरिक्ष पे चलने का एक सीन दर्शाना है। तो उसी सीन को वास्तविक ये लोग शूट करेंगे, वास्तविक रूप में शूट करेंगे। ठीक है मित्र, अब निपट गए वहीं पे तो बात ही खत्म है। ये तो इनका, अब भाई अभिनेता है, पैसे ले रहे हैं तो जा रहे हैं, अगर वहाँ पे जाने के बाद निपट भी गए तो किसको पड़ी है। ठीक है, तो यह इसमें लिख लीजिए, यह एक फिल्म के लिए शूट किया जाएगा। यह एक फिल्म के लिए शूट किया जाएगा। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। कौन? ठीक है, आप लोग पता चल, कितने लोग को पता नहीं है कि यह क्या अभिनेता है। लिखा भी हूँ फिर भी कंफ्यूज जाएंगे कितने बच्चे कि टॉम कुछ कोई साइंटिस्ट है क्या, जाएंगे वहाँ पर रिसर्च करने के लिए, बाग पागल। हाल ही में किस राज्य ने 4 बागवानी स्टेट स्थापित करने की घोषणा की? तो किसने घोषणा की? तो पंजाब राज्य ने क्या किया? पंजाब राज्य ने 4 बागवानी स्टेट स्थापित करने की घोषणा की। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स, क्या वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। अनुराग ठाकुर के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अर्थात 10वीं को पास करते ही स्कॉलरशिप परियोजना या मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो किसने किया? तो राजस्थान सरकार ने ऐसा किया। और राजस्थान सरकार, आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार जो है बहुत ही बेहतरीन, चाहे वो बेटियां हो, चाहे उससे उनके संबंधित शिक्षा से संबंधित हो, या वहाँ की जल वाली व्यवस्था से संबंधित हो, या स्वच्छता संबंधित, या सौर ऊर्जा से संचालित संबंधित सेवाएं हों, वहाँ पे राजस्थान सरकार बहुत ही बढ़ चढ़कर योजनाओं को चला रही है। अर्थात कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो रहा है, कार्य चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो वह उस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वह आप जानते हैं एस जयशंकर। और इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एस जयशंकर कौन है, आप लोग जानते हैं। हाल ही में वालकरू, क्या वालकरू जो क्लॉथ्स की कंपनी है वालकरू, कई इसके ब्रांड चलते हैं। तो वालकरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हमारे तान्हा जी हैं। कौन है? अजय देवगन। तानाजी मूवी बनाए थे ना अजय देवगन, तो वही अजय देवगन को क्या किया गया? इनको बनाया गया। हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन, क्या G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? तो जकार्ता में हुआ। कहाँ पे हुआ? जकार्ता में हुआ। और यह जकार्ता कहाँ पे है साथी? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है मित्र, तो यह रहे आपके आज सबके पूरे वीकली करंट अफेयर के मिक्स्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने मैंने रख दिया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं इसको।
तो इस विश्वास के साथ कि आपका साथ कोई नहीं देगा, आप अगर स्वयं नहीं उठते हैं, स्वयं नहीं जागते हैं, स्वयं नहीं सिलेक्शन लेते हैं, तो आपको कोई पूछने वाला एक समय के बाद नहीं रहेगा। तो बच्चा अपने अंदर जिद पालिए सिलेक्शन लेने की, अपने आप को स्टैंड करने की, और वही जिद क्या होगी, आपके साथ होगी। और वही जिद जब पाल के बैठेंगे और सिलेक्शन लेंगे ना, तब आप जब सोचेंगे तो कहेंगे कि मास्टर कह रहा था कि क्या करना है, जिद पालनी पड़ती है। किसके लिए? पढ़ने के लिए या किसी नौकरी में सिलेक्शन लेने के लिए। ये हमारा अनुभव है बच्चा, कि अगर आप उससे असफल हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए घर वालों के या परिवार वालों के या कह सकते हैं रिश्तेदारों के नज़र में आप एकदम बिल्कुल ही नकारा निकम्मा इंसान रहेंगे। यह निश्चित तौर पे है। और आज की आधुनिकता को देखते हुए जॉब को पाना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और इस चैनल पे भरोसा दिखाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।